सूबे की सरकार सरकारी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है और दावा करती है कि सभी को इन अस्पतालों में बिना पैसा खर्च किए दवा और इलाज मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद मऊ जिला अस्पताल में खुद फार्मासिस्ट ही अवैध वसूली करते नजर आ रहे हैं। अभी तक तो मरीज दलालों की ठगी का शिकार होते आए हैं, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर किसका भरोसा किया जाए। दलालों के साथ साथ अब जिला अस्पताल के कर्मी भी अब दलाली और अवैध वसूली करने पर उतर आए हैं। अस्पताल के फार्मासिस्ट द्वारा इमरजेंसी सेवा के लिए मरीजों और उनके परिजनों से अवैध शुल्क की अवैध वसूली हो रही है और वहां मौजूद डॉक्टर को भी इस बात की खबर ही नहीं है। लेकिन ये अवैध वसूली आज फार्मासिस्ट को भारी पड़ गई। पीड़ितों की शिकायत पर हमारी टीम ने इस मामले को संज्ञान में लिया और फार्मासिस्ट के अवैध वसूली का भांडाफोड़ किया। दरअसल मऊ जनपद को मेडिकल हब्स के नाम से पूर्वांचल में जाना जाता है। यहाँ पर इलाज कराने के लिए गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया जनपद सहित पूर्वांचल के समस्त जनपदों से मरीज अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। ऐसे में प्राइवेट से लेकर जिला अस्पतालों में मरीजों का रोजाना तांता लगा रहता है। इसी भीड़ भाड़ का भ्रष्टाचारी फायदा उठाकर मरीजों का आर्थिक उत्पीड़न करना शुरू कर देते हैं। हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये मऊ जिले के जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की है, जहां पर फार्मासिस्ट सत्यवान द्वारा मरीजों को भर्ती कराने के नाम पर शुल्क के रूप में 70 रुपए और रेफर करने के 200 रुपए का अवैध शुल्क वसूल किया जाता है। पीड़ितों की शिकायत पर हमारी टीम ने इस करतूत को कैमरे में कैद किया, तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ। इमरजेंसी वार्ड में तैनात फार्मासिस्ट ने सीधे तौर पर पैसा नहीं लेने की बात की और बताया कि दवा के नाम पर ही उन्होंने पैसा लिया। पैसा क्यों लिया आपने? पैसा कोई नहीं लिया गया भाई। बता रहे हैं पैसा लिया आपने? 200 रुपये कितना लिया? कोई पैसा नहीं। कितना लिया? अरे नहीं भैया, उसे कहा कि दवा लाना है इंजेक्शन। हाँ, एक मिनट वहीं अवैध धन वसूली के शिकार मरीज के परिजन ने बताया कि उनके साले का एक्सीडेंट हो गया था, जिसे घटना स्थल से 3 छात्रों द्वारा जिला अस्पताल में इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। मरीज का इलाज करने के बाद उनसे 70 रुपए इलाज करने के शुल्क के नाम पर मांगा गया। उनके पास खुले पैसे नहीं थे तो उन्होंने 100 रुपए दिए, जो इनके द्वारा ले लिया गया। सरकार द्वारा मुफ्त चिकित्सा दिए जाने की बात भी उन्हें मालूम थी, लेकिन वे मरीज को लेकर इतने परेशान थे कि उस समय उन्होंने उसका इलाज करवाना ज्यादा जरूरी समझा। 100 रुपया 70 के मांगे, चेंज नहीं था, हम लोग 3 लोग थे, मेरे पास चेंज था 100 का, दे दिए। कोई रसीद दिया है? नहीं, रसीद कुछ नहीं दिया, कोई रसीद नहीं। रात में 10 बजे एक युवक अपने बच्चे को लेकर आया तो उन्होंने इमरजेंसी फीस के नाम पर 70 रुपए मांगा गया। उनके मुताबिक मजबूरी में उन्होंने पैसा दिया एवं पूरे मामले में डॉक्टर और साथ में पूरा स्टाफ मिला हुआ है। मेरा नाम राजकुमार गुप्ता है। कैसा पैसा लिया गया सरकारी अस्पताल में आपसे? सर, मेरे छोटे साले का एक्सीडेंट हुआ था नोमानी राज पैलेस के पास। वहाँ से एक्सीडेंट होने के बाद वहाँ के 3 छात्रों ने लाकर इस हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो यहाँ आकस्मिक चिकित्सक होने के कारण इन लोगों ने उस बच्चे को देखा। बच्चे का चेहरे पे चोट आया हुआ था, छिला हुआ था। तो उस चोट को देखने के बाद इन लोगों ने ट्रीटमेंट किया, दवा लगाकर बैंडेज किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि ऐसा है कि 70 रुपया फीस लाओ। तो हमको साइड में ले जाकर मांगा, डायरेक्टली डॉक्टरों के बीच नहीं मांगा, साइड में ले जाकर मांग रहे थे। तो हमने पूछा क्यों, तो बोले कि 70 रुपया फीस हुआ जो ट्रीटमेंट हमने किया। तो उसका हम 100 का नोट हमारे पास नहीं था, हम निकाल के, तो हमारे साथ हमारे दोस्त हैं, इन्होंने 70 रुपये की जगह 100 रुपया दिया और 100 रुपये लेकर रख लिए। वो क्या जबरदस्ती कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी जो भी नौकरी पोस्ट जो भी बचानी हो, मगर उन्होंने हमसे 70 रुपये की जगह 100 रुपये ले लिया। 100 के बाद रिटर्न भी नहीं किया। सरकार का सीधे सुविधा दी गई है कि सरकारी अस्पतालों में पैसा नहीं देना है, तो क्यों पैसा दिए आप फिर? सर, हम इस बात से कि हम उस समय परेशान थे अपने पेशेंट को लेकर। हम भी इस बात को जानते हैं कि सरकार द्वारा मुफ्त सुविधाएं राजकीय चिकित्सालय, मगर हमें उस समय ये दिखता था कि हमारे साले का ट्रीटमेंट जरूरी है। जब मीडिया के कैमरे ने जिला अस्पताल का जायजा लिया और अवैध वसूली का खुलासा किया तो जिला अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सभी अपनी अपनी सफाई पेश करने में लगे थे। वहीं एक और परिजन से 100 रुपए लिया गया और इसके बदले में उन्हें कोई रसीद भी नहीं दी गई। मुझसे 70 रुपया मांगा गया कि 70 रुपया रात की इमरजेंसी फीस होती है। हम मजबूरी में हमने 70 रुपया उनको दिया। दोनों डॉक्टर वहीं मौजूद थे। तो क्या लगता है कि डॉक्टर भी इसमें मिले हुए हैं इस पूरे मामले में? एकदम पूरे मिले हुए हैं, सभी लोग मिले हुए हैं, पूरा स्टाफ मिला हुआ है। फीस मांग रहे थे कि 70 रुपये इमरजेंसी फीस होती है। होती है सरकारी अस्पताल में, होती है भर्ती करने के लिए। तो मेरी तो मजबूरी थी, मैं तो बच्ची को लेकर के बेलथाड़ से दौड़ के आया हूँ। कोई सुविधा नहीं थी तो हमारी तो मजबूरी थी 70 रुपये देने की। वहीं जिले के अपर जिलाधिकारी ने कहा है कि मीडिया द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है। इस मामले में सीएमओ को पत्र लिखकर कार्रवाई की जाएगी। मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं है कुछ, ये आप द्वारा अवगत कराया जा रहा है। तो थोड़ा डिटेल मुझे बता दें तो मैं सीएमओ साहब को पत्र लिख देता हूँ, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए अगर ऐसा। ठीक है, मैं अभी सीएमओ साहब को तुरंत पत्र लिख रहा हूँ। थोड़ा कार्रवाई प्रशासनिक होगी, प्रशासनिक कार्रवाई होगी। जो है हमारी जो सुविधाएं दे रही, जो छूट दे रही निःशुल्क का,
अगर उसका कोई उल्लंघन कर रहा है, इसका मतलब हमारे सरकारी कार्य का वो उल्लंघन हो रहा है, सरकारी नीति का उल्लंघन हो रहा है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि अभी ये बात उनके सामने में आई है और उन्होंने इस मामले का वीडियो भी देखा है। जो शिकायत मिली है उसमें फार्मासिस्ट का नाम भी आया है। बता दें कि सीएमएस के नेतृत्व में एक जांच टीम का गठन किया गया है और उसके बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उस पर उचित कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल ये मामला बेहद संगीन है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की ओर से अभिलाष की रिपोर्ट।